नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आज जनपद सुल्तानपुर के तहसील बल्दी राय क्षेत्र अंतर्गत धनपतगंज विकासखंड के खारा पूरे परसन पांडे गांव में है। और जैसा कि हमारे बैकग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ तमाम आयोजन चल रहा है। श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री हैं पीपर गाँव के भाई जनार्दन द्विवेदी जी, और यहाँ पर हैं आप। इनके साथ में बहुत ढेर सारे लोग हैं। यहाँ सामाजिक लोग भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। चूँकि यहाँ ब्रह्मभोज का आयोजन है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं आरपीएस। जी धन्यवाद। आज ये ग्राम सभा खारा में पूरे परसन पांडे का पूर्वा हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्य समिति के सदस्य हैं राकेश पांडे जी, उनके यहाँ जो श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ था, और उस आयोजन के उपरांत जो है आज महाप्रसाद भोज भंडारे का जो है वितरण है, उसी में हम लोग जो है यहाँ पर उपस्थित हुए। ये काम तो बढ़िया आपने आज देखा है, और साप्ताहिक कथा का श्रवण भी किया क्षेत्र के लोगों ने। प्रसाद भी आज मिलेगा आपके यहाँ। जैसा कि सुनने में आया है कि आपकी न्याय पंचायत खारा में यहाँ पर कोई कार्यक्रम आरएसएस का होने जा रहा है, इसके आयोजक आप होंगे, क्या है, कैसे बताएंगे? जी, आयोजक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और कल 4 दिसंबर को पूरे जनपद में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संगम जो है, कार्यकर्ताओं का एक संगम जो है की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे सभी स्वयंसेवक संघ के लोग उपस्थित होंगे, और उनकी रीति नीति पूरे क्षेत्र में, चूँकि अब एक व्यवस्था बन रही है कि धीरे धीरे ये स्वयंसेवक संघ के बारे में और हिंदुत्व के बारे में लोग ग्रामीण स्तर तक, हर घर तक पहुँचे। अच्छा, तो ज़्यादा कुछ और बात करें उससे पहले हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम आपके यहाँ है, ये कहाँ पर है और स्थान समय क्या है? हमारे यहाँ न्याय पंचायत खारा में बहुत ही एक ब्रह्मचारी जी की तपस्थली है जी, चंदौर ग्राम सभा में। तो वो सबसे अच्छा स्थान है, पवित्र स्थल है जो है, तो स्वयंसेवक की दृष्टि से भी, हिंदुत्व की दृष्टि से भी, और वो स्थल जो है रखा गया है चंदौर ब्रह्मचारी आश्रम। तो उस लिहाज से जो है सारे कार्यकर्ता वहीं पर इकट्ठा होंगे, और वहीं पर दोपहर 12 बजे, कल 4 दिसंबर दोपहर 12 बजे ये कार्यक्रम जो है मनाया जाएगा। तो इस कार्यक्रम को लेकर के जहाँ तक लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, उनको क्या संदेश देंगे, कहना क्या चाहेंगे? नहीं, हम सबसे यही चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदुत्व या विचार परिवार से जो जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हैं, माने जिनके अंदर हिंदुत्व का जो है खून बह रहा है, जो हिंदुत्व के सनातन धर्म को मानते हैं, उन सब से मेरी आग्रह है कि आप सब लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक के इस संगम कार्यक्रम में उपस्थित हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित हों, और हिंदुत्व के बारे में जो है जाने और समझें। अच्छा, एक बात ये बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी आपने कहा कि यहाँ पर आकर के लोग जानेंगे, आपके हिंदू लोग जानेंगे, वो कौन सी बात है जो आज तक हिंदू नहीं जान पाएगा आरएसएस क्या है? नहीं, आरएसएस तो लगातार जो है बहुत वर्षों से जन जागरण की जो है व्यवस्था उसकी चल रही है, और हर जगह लगभग ज़िले में, तहसील स्तर पर, अब तो धीरे धीरे जो है हर ग्राम पंचायत में करने की व्यवस्था हो गई है। जो शाखा हमारी लगती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, धीरे धीरे जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, और हम सब हिंदू हैं, पूरे इस हिंदुस्तान पे जो पैदा हुआ है, सब के अंदर विश्व बंधुत्व की जो है विचार आए, और हम हिंदू होने पर गर्व करें। ये सब विचारधारा धीरे धीरे जो है पनपाने का कार्य बहुत दिनों से चल रहा है। आपको पता ही है कि भारत इतना बड़ा देश है, अब बहुत दिनों से चल रहा है, अभी एकदम से हर घर तक नहीं पहुंचा है, उद्देश्य है धीरे धीरे पहुंच जाएगा। देखिए, इस भारत में चूँकि ये तो बहुत दिनों तक गुलामी की जंजीरों में भी जकड़ा रहा, और वहाँ से निजात पाने के बाद सन 47 में आज़ाद हुआ, और उसके बाद भी लोग कहते हैं अभी आज़ादी नहीं मिल पाई है, तो इसके पीछे कुछ राह से बताएंगे? बिल्कुल, जैसे कि अभी आज़ादी बहुत सारी चीज़ों में हमें लेनी है। भारत विश्व गुरु बनेगा तभी हम मानेंगे कि हम लोग शुद्ध रूप से आज़ाद हुए, और विश्व गुरु तब बनेगा जब प्रत्येक व्यक्ति, भारत में जन्मा हुआ हर बच्चा जो है विश्व बंधुत्व की कल्पना करेगा, हिंदुत्व की कल्पना करेगा, पूरा सनातन धर्म को मानेगा, सबकी विचारधारा, मतलब वसुधैव कुटुम्बकम जो है, सब धर्म को सम्मान मिल रहा था यहाँ पे। लेकिन कुछ ऐसे विधर्मी लोग बीच बीच में आते रहे हैं
जो हमारी सभ्यता के साथ, हमारे संस्कारों के साथ खिलवाड़ किए हैं, उन सबको नस्तनाबूद करने के लिए हमारे ये जो स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता है, ये धीरे धीरे कृत संकल्पित होगा और एक एक कार्यकर्ता जो है अपने अंदर जोश पैदा करेगा, मजबूती के साथ जो है हर स्तर से ट्रेनिंग मिलती है उसमें, और मजबूत जब होगा, जब एक एक कार्यकर्ता निकलेगा तो पूरा विश्व जो है भारत का लोहा मानेगा और भारत विश्व। तो ये 4 दिसंबर को काशी क्षेत्र के सभी न्याय पंचायतों पर एकत्रीकरण होना है हिंदू का। तो हिंदू, जैसे कि हम जानते हैं कि सनातन धर्मी आप हैं, तो एक तरफ सनातन धर्म है, दूसरी तरफ और तमाम धर्म हैं, हम और सबका नाम नहीं लेंगे यहाँ पर, लेकिन ये जो हिंदू है, क्या ये भी धर्म है? देखिए, धर्म तो सनातन हिंदू धर्म ही धर्म है, बाकी सब संप्रदाय हैं, ठीक है, पंथ हैं, और वो सब धर्म नहीं है। धर्म एक ही है, हिंदू धर्म। बाकी सब जो है पंथ हैं और अपने अपने लालच में, अपने अपने विचारों में बलगला करके हमारे हिंदू भाइयों को ही तोड़ करके अपना धर्म बनाए हैं। चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बुद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, सिख संप्रदाय हो, चाहे जो संप्रदाय हो, लेकिन धर्म केवल एक ही है, वो सनातन हिंदू धर्म है। जैसे हिंदू आपने कहा, अभी किसी ने कहा, हमने किसी लेख में पढ़ा था कि राष्ट्र मतलब जो केंद्र की सरकार है उससे पूछा गया कि हिंदू धर्म है क्या, तो वहाँ से आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ कि हिंदू धर्म नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? हिंदू, अच्छा, लोगों का हम आस पास बताएं, लोगों का ये भी मानना है कि हिंदू से विचारधारा है। हिंदू जीवन जीने की एक कला है। अगर जिसके अंदर हिंदुज़म, किसी ने कहा है कि अगर भारत को जानना है, भारत को पहचानना है, भारत की संस्कृति के बारे में जानना है, तो आपको भारत का हिंदुत्व जो है समझना पड़ेगा। जो भारत के हिंदुत्व को नहीं जान सका वो कुछ नहीं जान सका। भारत, यहाँ की जैसी संस्कृति और सभ्यता कहीं विश्व में नहीं है, और यहाँ की संस्कृति जितनी अच्छी है, यहाँ की संस्कृति की ही परिकल्पना करके लोग जो धीरे धीरे अब वहाँ के जो अच्छे अच्छे लोग हैं विश्व के, सारे भारत की लोग अवधारणा को जो है मान रहे हैं। एक बात ये बताइए, जो कल के कार्यक्रम को लेकर के हम फोकस कर रहे हैं आपसे, कल विशेष आयोजन प्रायोजन उद्देश्य क्या है? जो हिंदुओं को एकत्रीकरण कर रहे हैं उनमें उनको कौन सा पाठ पढ़ाया जाएगा, किस दिशा में, किस मार्ग पे उनको ले जाने का कार्य करेगी आपकी आदेश? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तैयारी का मेरा अपना जो मानना है कि जब कभी ज़रूरत पड़े तो हमारे अंदर 2 व्यवस्थाएं सनातन धर्म में की गई हैं, शास्त्र और शस्त्र। जब हमको ज़रूरत पड़ती है कि व्यक्ति शास्त्र से समझ जाएगा, तो हम शास्त्र से उसको अपने ज्ञान से, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से उसको समझाते हैं। अगर जो व्यक्ति शास्त्र से नहीं समझता है तो शास्त्र में से जो एक डंडा लगा हुआ है उसको हम निकाल लेते हैं, शस्त्र। हाँ, आप लोग देखे होंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जो है डंडा लेकर के चलते हैं, तो उसमें से एक डंडा निकल जाता है, फिर जिस भाषा का समझदार होता है वो उस भाषा में समझाया जाएगा। इसलिए जो है हमारे यहाँ व्यवस्था है, हिंदू धर्म में व्यवस्था है, शस्त्र और शास्त्र, उसी व्यवस्था के तहत हम लोग। जैसे कि ये 4 तारीख का कार्यक्रम है, इसके आगे भी अगले महीने में तमाम योजनाएं हैं। हमको जहाँ से गलियारे से खबर मिली है, घर घर तक तिरंगा लहराएगा और आने वाली 26 जनवरी भी कोई कार्यक्रम है, और इसमें किसी का पूजन भी होना है। क्या होगा और क्या होगा, कुछ और बताइए, जानते हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, लोगों के अंदर जो है देश प्रेम की भावना और हिंदुत्व की भावना। हिंदुत्व से आप कभी मत ये समझ लीजिएगा कि मतलब और सबको मैं छोड़ रहा हूँ। हिंदुत्व का मतलब, हिंदुत्व जो है बड़ा शब्द है, हिंदुत्व में सब आ जाते हैं। जो और पंथ संप्रदाय बने हुए हैं, मैं उनको सबको जोड़ करके हिंदुत्व बोलता हूँ। धर्म कोई भी हो, हिंदू बन जाए, बन नहीं जाए, वो ऑलरेडी हिंदू हैं, बन जाए, जो भारत में जन्मा है, जो भारत भूमि पे जन्मा है, वो सब हिंदू। नहीं तो क्या ब्रिटेन में रहने वाला हिंदू नहीं बन सकता? नहीं बन सकता है, वो यहाँ का है, वहाँ बसा हुआ है, वो हमारा है, हमारा अपना है, चाहे जब आएगा वो हिंदू है। आपने कहा कि ये जो है विचारधारा है, तो विचारधारा को तो कभी भी आपके साथ कर सकता है। जो हमारी विचारधारा में साथ हमारे साथ आना चाहते हैं और यहीं से उनके आजा बाबा 2-4 पीढ़ियों से दूसरे धर्म में चले गए हैं, तो घर वापसी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हैं। अभी तमाम लोगों की समस्याएं हैं, आप लोग हिंदू एकत्रीकरण कर रहे हैं, और इस दौरान में अभी आपके ही क्षेत्र में इब्राहिमपुर में, हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं उठाना चाह रहे थे, लेकिन लोगों के द्वारा कमेंट भी ऐसे आए हैं और मुझसे सीधे सवाल पूछे गए हैं कि हिंदू एकत्रीकरण कर रहा है, वहाँ पे हिंदू पीट रहा है,
हिंदू वहाँ कुछ कर ही नहीं रहा है, नेता कुछ नहीं किए, शासन ने कुछ नहीं किया, इस पर कुछ करेंगे आप? देखो, जो इब्राहिमपुर की जो घटना हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत दुखद है, लेकिन आप समझिए सरकार अपना काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग अपना काम कर रहे हैं और हिंदू भी अपना काम करेगा। अगर सरकार इस पर किसी भी प्रकार की लापरवाही सरकार की आई तो हम लोग सरकार के कोई गुलाम नहीं हैं। सबसे पहले हम हिंदू हैं, सबसे पहले हम सनातन धर्मी हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। हम अपने हिंदू धर्म के लिए, और हिंदू क्या है, हिंदू इतना जल्दी उतावला नहीं होता है, उनके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता है। वो अभी इंतजार में है, शासन का इंतजार कर रहा है, और नहीं तो भैया हम लोग फिर एकत्रीकरण होगा, फिर ईंट से ईंट हम लोग बजाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, चलते चलते आप कुछ कह दीजिए अपने दर्शकों को और जो है अपने कार्यक्रम में आने वाले हैं। कार्यक्रम के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि आप सब लोग 4 दिसंबर को सभी हमारे विचार परिवार के जितने भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, विश्व परिषद, बजरंग दल और जो भी विचार परिवार के जो भी सदस्य हैं, सबको जो है कल 4 दिसंबर को बाबा ब्रह्मचारी आश्रम चंदौर में सब लोग पहुँचे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है उससे ओतप्रोत होकर के आप सब लोग अपने घर में विश्व बंधुत्व की कल्पना जो है साकार करें। मतलब आपके कार्यक्रम में पहुँचे खारा नया पंचायत में, ब्रह्मचारी आश्रम पे, साथ ही साथ काशी क्षेत्र में, जहाँ तक भी लोग जाने कि मैं हिंदू हूँ और वहाँ तक जाना चाहिए, तो अपनी नया पंचायत में होने वाले इस कार्यक्रम को जाने, ये भी आपका विचार है क्या वहाँ पहुँचे? बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग अपनी अपनी न्याय पंचायतों में, अब हर न्याय पंचायत में कार्यक्रम रखा गया है, सभी लोग अपने अपनी न्याय पंचायतों में पहुँच करके इस कार्यक्रम को सफल करें। चलिए साथियों, फिर मिलेंगे। सदा प्रणाम।